नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम विजया एकादशी के बारे में जानेंगे। स्कंद पुराण में इस एकादशी के महिमा का वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। यह विजया एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वन में गए थे, तो पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे। वहां से रावण ने सीताहरण किया। इस दुख से उन्हें व्याकुलता हुई। सीता जी की तलाश में वन वन भटकते हुए उन्हें जटायु मिला जो मरणासन्न था। उसके पश्चात उन्होंने वन में कबंध राक्षस का वध किया। सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को संगठित किया। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रा लेकर लंका गए और सीता जी की तलाश करके लौट आए। वहां से लौटते ही लंकाकथन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना निश्चित किया। सागर तीर आने पर वे लक्ष्मण से कहने लगे, हे सुमित्रानंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक है, इसे सुगमता से कैसे पार करे, कौन सा भी उपाय सूझ नहीं रहा है। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे कुछ भी छिपाना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल से बगदालभ्य मुनि रहते हैं, पास में ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्हें इस समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण के कथनानुसार प्रभु रामचंद्र जी मुनिवर्य बगदालभ्य के पास मिलने उनके आश्रम गए, उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर्य ने पहचाना कि यही परम पुरुषोत्तम श्रीराम है। अत्यंत आनंद पूर्वक उन्होंने पूछा, श्रीराम, आपका आगमन किस हेतु हुआ? रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर्य, रावण का संहार करने मैं यहाँ आया हूँ। कृपा करके यह सागर पार करने का उपाय बताएं। बगदालभ्य जी ने कहा, हे श्रीराम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पालन से विजय मिलता है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबा अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करे, उसमें पानी भर के पत्ते डाले, उस पर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करे। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करे। उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए, साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वो कलश ब्राह्मण को दान करना चाहिए। महाराज, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। हे श्रीराम, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मुनिवर्य के कहेनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होता है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनन से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लाइक